शनि के गोचर का क्या फल होगा आपके लिए? अगर आप जानना चाहते हैं ये पूरा साल 2026 में शनि की गोचर का क्या फलित होगा आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपकी फाइनेंशियल बैकिंग के लिए, आपकी धन संपदा के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके हार्ड वर्क के रिवार्ड के लिए, आपके पैसों के हालात क्या होंगे, आपकी जॉब एम्प्लॉयमेंट के हालात क्या होंगे, तब ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। और शनि का जो गोचर का फल है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, और उसकी उपाय क्या होंगे अगर नेगेटिव होगा तो क्या उपाय पद्धति आपको करनी चाहिए, कौन सी मंत्र साधना आपको करनी चाहिए, कौन सी प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, ये वीडियो आपके लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, लाइफ कई बार बहुत ज़्यादा नॉइजी और बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत स्ट्रगलिंग होती है जब आपके पास कोई बहुत बड़ा सवाल हो, काम के बारे में, करियर के बारे में, पैसों के बारे में, रोमांस के बारे में, फैमिली रिलेशनशिप के बारे में, हेल्थ के बारे में। अगर आप बहुत सारी क्लैरिटी चाहते हैं 2026 के लिए, आने वाले साल के लिए, तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के द्वारा। वहाँ पे 14 चैप्टर दिए गए हैं, वो लाइफ इवेंट से भरे हुए हैं, वो आपके साइन के मुताबिक है, वो आपके लगन के मुताबिक है। वहाँ पे आपको वीकली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको मंथली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको ईयरली हॉरोस्कोप। फिर आप प्लान कर सकते हैं हर चीज़ को, और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और स्ट्रेस आपका घटेगा। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है एंड ऑफ 2026 दिसंबर तक। और अगर आप ऑलरेडी हमारी ऐप पे हैं या इस प्रोग्राम को देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तब भी आप हमें विजिट करें astrology.prakashastrologer.com पे। आप रजिस्टर करें या लॉग इन करें और पूरी सपोर्ट को यूज़ करें जब भी आपको ज़रूरत हो। विश यू ऑल द बेस्ट। ईयरली फोरकास्ट, पूरे साल का आपका वार्षिक भविष्य जेमिनी के लिए। जेमिनी आपका मून साइन, जेमिनी आपका राइजिंग साइन, मिथुन आपका लगन हो, मिथुन आपकी चंद्र राशि हो। 2026 का पूरा साल आपके लिए क्या लेकर आएगा? 4 प्रमुख ग्रहों का गोचर है जिसको मैं डिफाइन करूंगा वन बाय वन। सबसे पहले शनि। शनि का गोचर सबसे पहले क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि कर्मदाता है, आपके कर्म का मालिक है। जब हम बात करते हैं कर्मों की, हम शनि की बात कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं आपकी जॉब की, आपकी एम्प्लॉयमेंट की, आपके बिजनेस की, आपके प्रोफेशन की, आपके करियर की, हम शनि की बात कर रहे हैं, क्योंकि शनि इसको गवर्न करता है। जब बात करते हैं किसी इंसान की औकात की, आपके स्टेटस की, आपकी प्रेस्टीज की, आपके मान सम्मान की, आपके ऑनर की, हम शनि की बात कर रहे हैं। जब बात की जाती है आमदन की, रिसोर्सेज की, प्रॉपर्टी की, घर, कमर्शियल प्रॉपर्टी, दुकान, फैक्ट्री, मिल, आप शनि की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी आपका घर है, शनि की बात हो रही है। जब बात की जाती है किसी इंसान के फाइनेंशियल बैकिंग की, शनि की बात कर रहे हैं। जब बात कर रहे हैं पैसों की, जब भी बात पैसों की होती है, शनि की बात हो रही है। जब बात कर रहे हैं धन संपदा की, वेल्थ और एसेट्स की, शनि की बात हो रही है। जब बात कर रहे हैं लाइफ स्पैन की, किसी की इंसान की उम्र की, शनि की बात कर रहे हैं। जब बात कर रहे हैं वो तमाम हेल्थ के इशू जो बहुत भयंकर है, शनि की बात हो रही है। जब बात कर रहे हैं मृत्यु जैसा क्राइसिस हो, शनि की बात हो रही है। जब बात कर रहे हैं किसी के ट्रॉमा की, बहुत बड़ा दुख हो, शनि की बात हो रही है। जब बात कर रहे हैं हार्ड वर्क के रिवार्ड की, शनि की बात हो रही है। जब बात कर रहे हैं पूरे सर्विस सेक्टर की, शनि की बात हो रही है। जब बात कर रहे हैं आपके पूरे प्रोफेशनल सेक्टर की, शनि की बात हो रही है। पूरा करियर सेक्टर, शनि की बात हो रही है। जब बात कर रहे हैं व्यापार की, शनि की बात हो रही है। तो शनि का गोचर, ट्रांजिट और उसका फल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिथुन आपका लगन हो, मिथुन आपकी चंद्र राशि हो, आपके लिए शनि क्या लेकर आएगा 2026 में, उसी की बात करूंगा। शनि का गोचर कहाँ पे है, किस स्थान पे है, शनि का गोचर आपके लिए लेके क्या आएगा 2026 में। शनि का गोचर आपके लिए दशम भाव में, शनि ऑलरेडी संचार कर रहा है। 29 मार्च 2025 से शनि आपके दसम भाव में है। दसम भाव है हाउस ऑफ प्रोफेशन,
हाउस ऑफ स्टेटस, हाउस ऑफ प्रेस्टीज, हाउस ऑफ ऑनर। जब हम किसी के इंसान की लिविंग की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, दशम भाव की बात की जा रही है। शनि आपके दशम भाव में संचार कर रहा है। ये 29 मार्च 2025 से दशम भाव में बैठा हुआ है और 3 जून 2027 तक आपके दशम भाव में संचार करता रहेगा। शनि जब भी दशम भाव में आएगा, इसको हम शनि की ढैया ही मानते हैं। चौथे भाव में शनि आए, शनि की ढैया मानी जाएगी। अष्टम भाव में शनि आए, शनि की ढैया मानी जाएगी 2.5 साल के लिए। शनि जब दशम भाव में आएगा, इसको ढैया के रूप में स्वीकारा जाएगा। इसका टेक्निकल नेम है कंटक शनि, कंटक सैटर्न से कहते हैं। इसको टेक्निकलिटी में इसको ऐसे माना जाता है। शनि दशम भाव में आया, आपका मून साइन मिथुन है, आपका राइजिंग साइन, आपका लगन मिथुन है। दशम भाव में शनि बैठा हुआ है। इसकी 3 दृष्टियाँ हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और इसकी होगी 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि इसकी सीधी आएगी 12वें घर पे। 7वीं दृष्टि होगी चौथे भाव पे। 10वीं दृष्टि होगी आपके 7म भाव पे, हाउस ऑफ मैरिज, हाउस ऑफ रिलेशनशिप पे। चौथे भाव पे हाउस ऑफ कंफर्ट पे। 12वें भाव पे होगी तीसरी दृष्टि, जो एक्सपेंडिचर का घर है, व्यय का घर है। इसका मतलब है ये पूरे टाइम के अंदर हर्डल्स बहुत सारे आएंगे, बैरियर भी बहुत सारे आएंगे, रुकावटें भी बहुत सारी आएंगी। आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपके रिसोर्सेज अनसेटल भी होंगे। जब ना आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ेगा प्रोफेशन के अंदर, बहुत ज़्यादा सफ़र भी करेंगे। कई बार आप कुछ ऐसी हरकतें कर लेंगे जिसकी वजह से आपका नाम बदनाम होगा। एक से ज़्यादा आप आमदन के रिसोर्सेज पैदा करने चाहेंगे। खुद तो बहुत चाहेंगे कि एक से ज़्यादा रिसोर्सेज हो, लेकिन कई बार आपके डिस्प्यूट बहुत सारे होंगे, आपकी लड़ाइयाँ झगड़े बहुत सारे होंगे। वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी होंगे, कई बार प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड होंगे। कई बार लोगों के साथ कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं होगी, उसकी वजह से टेंशन बहुत ज़्यादा होगी। घर की भी होगी, पैसों की भी होगी, दोनों की होगी। और शनि का पाया दशम भाव में तांबे का आया है। मिथुन आपका लगन, मिथुन आपकी चंद्र राशि, उसकी वजह से बहुत सारी अचीवमेंट्स आपकी हो जाएंगी। मेहनत बहुत करेंगे, बहुत सारे अधूरे पड़े काम भी आपके बन जाएंगे, उसमें भी कोई दो राय नहीं। हार्ड वर्क आपको बहुत करना पड़ेगा, रिवार्ड आपको मिलते रहेंगे, सक्सेस भी मिलेगी, प्रॉपर्टी भी मिलेगी, लेकिन हार्ड वर्क आपको बहुत ज़्यादा करना है। इस टाइम के अंदर अपॉर्चुनिटी भी आपको बहुत मिलेगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ेगी आपको अपने कामकाज में। बहुत एफर्ट आपको मेरे हिसाब से 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी या ऑनर में राइज होगी। शनि दशम भाव के या तो आसमान की बुलंदी पे ले जाता है या आसमान की बुलंदी पे ले जाके एकदम जमीन पे ले आता है, इसकी आदत होती है। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत शातिर बनना पड़ता है। आपके पास हर प्रॉब्लम के बारे में विचार होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, उसका हल कैसे मैं करूँगा, ये आपको पहले सोचना होगा। इस टाइम के अंदर शनि जब दशम भाव में आएगा, आप इंजॉय तो करते हैं बहुत मेहनत करने के बाद, सक्सेस तो अचीव करते हैं बहुत मेहनत करने के बाद, जॉय और फैमिली के साथ होते हैं बहुत मेहनत करने के बाद। बहुत सारे चैलेंजेस भी आपके होते हैं, लेकिन हर चैलेंज अपॉर्चुनिटी है, हर अपॉर्चुनिटी चैलेंज है। हम ये नहीं कह सकते हर चैलेंज अपॉर्चुनिटी है, हर अपॉर्चुनिटी चैलेंज, हम ये भी नहीं कह सकते। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ऑन गार्ड रहना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपको इफेक्टिव रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डायनामिक रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अपनी अप्रोच को बदलना पड़ेगा, हर टाइम सोल्जर की तरह तैयार रहना पड़ेगा। शनि दशम भाव में होगा, कई बार आपके अधूरे जो काम है, जो बन ही नहीं रहे, वो ऐसे रह जाएंगे। प्रोजेक्ट शुरू किया, अधूरा रह गया, टेक्निकल हिकअप्स आए, नहीं पूरा हुआ। इस टाइम के अंदर नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, नए वेंचर मिलेंगे, नए आइडिया मिलेंगे, नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे, नए लोगों के साथ कांटेक्ट बनेंगे, पावरफुल लोगों के साथ कांटेक्ट बनेंगे। लेकिन आपको अपनी डील पे, अपनी एटीट्यूड पे ध्यान देना पड़ेगा। फॉरेन की आपकी जर्नी होगी, फॉरेन के प्रोजेक्ट आपके सक्सेसफुल भी होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी उसको मुकम्मल करने के लिए। बहुत सारे सोशल इवेंट्स भी होंगे, बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान भी होंगे। लोग आपकी नॉलेजेबिलिटी स्किल को परखेंगे भी, और आप अपनी नॉलेजेबिलिटी स्किल आपके पास है, अगर आपके पास वो एबिलिटी है, I'll do, I'll create, I know what I'm doing,
आई हैव ए नॉलेजेबिलिटी स्किल सेट, आई हैव, मेरे पास कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं, मैं कर लूँगा, मैं संभाल लूँगा, मैं उठा लूँगा, फिर आप कर सकेंगे। फिर आप अपने लिए सुख सुविधा, लग्जरी लाइफस्टाइल अचीव करेंगे, नेम ऑफ फेम को पैदा करेंगे। ये पक्की बात है। शनि दशम भाव जो निकम्मे होते हैं, लेजी होते हैं, उनको पूरी तरह बर्बाद कर देता है। शनि दशम भाव में अगर आप दूसरों पे रिलाय कर रहे हैं, हाँ कोई आपको दे देगा, कोई आपके लिए कर देगा, फिर वो आपको पूरी तरह बर्बाद कर देगा। अगर आपको आपका काम आता है, फिर आप शाइन करेंगे। अगर आपको आपका काम नहीं आता, आप लगे हैं अच्छा वो कर देगा, वो ले आएगा, वो पहुंचा देगा, नहीं, जैसे गेट आउट। वो शनि इज वेरी रूथलेस, वो ऐसा करता है। अगर आप निकम्मे हैं, भगा देगा आपको। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करना जानते हैं, मेहनत कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कर सकते हैं, वो आपका रास्ता खोलता रहेगा। इस टाइम के अंदर अपनी मैरिज रिलेशनशिप में बहुत ध्यान रखें। आपकी अपनी जो वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ जो कम्युनिकेशन होगी वो ऊपर नीचे हो जाएगी। अपनी माँ की वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। प्रोफेशनल चैलेंजेस उसने आपको देने क्योंकि आपके हर काम, इस काम को, प्रोफेशन को बदलना चाहता है। आपके प्रोफेशन को पूरी तरह बदल देगा इस टाइम के अंदर। और आप अगर मेहनती हैं तो कामयाब भी बना देगा, स्टेटस भी दे देगा। अगर आपका प्रोफेशन, अगर आपके पास को पॉलिटिकल एम्बिशन है, आप पहले सोच रहे थे अच्छा यार इलेक्शन लड़ लूँ, काउंसलर बन जाऊँ, एमएलए बन जाऊँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाऊँ, कोई यूनियन का इलेक्शन लड़ लूँ, प्रेसिडेंट बन जाऊँ अपनी कंपनी के अंदर, इलेक्शन हो जाए, मैं फाइट करूँ इलेक्शन, तो यही टाइम है, अभी करना होगा। शनिदेव दशम भाव में आएगा, वो अगर आपको पॉलिटिकल एम्बिशन है वो ऐसे ले जाएगा, पूरी तरह आसमान पे ले जाएगा। लेकिन उसके लिए बहुत ग्राउंड लेवल पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप प्रोफेशन आपका आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, आप कंसल्टेंट, आप स्टील मर्चेंट है, आप बिल्डिंग मर्चेंट है, आप ऑयल डीलर हैं, आप पेट्रोल गैस स्टेशन के मालिक हैं, आप होलसेल फूड सप्लायर हैं, आप होलसेल फर्नीचर सप्लायर हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, आप कंसल्टेंट हैं, तो अचीवमेंट्स आपकी बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन फॉरेन में ज़्यादा होंगी। आप फॉरेन जाके काम करेंगे। इस टाइम के अंदर आपकी कोई प्रॉपर्टी बनेगी, आपके एसेट्स बनेंगे, आपका स्टेटस बनेगा, आपकी प्रेस्टीज बनेगी। बहुत हार्ड वर्क करेंगे, बहुत एफर्ट लगाएंगे, बहुत डिटर्मिनेशन से चलेंगे, स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट को लेके चलेंगे। शनि दशम भाव में है, ये आपको सफरिंग जरूर देगा, मेंटल डिस्ट्रेस भी देगा, बहुत सारी डिफिकल्टीज भी देगा, लेकिन आपको निकाल लेगा। अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो बहुत प्रिपेयर हो जाएं, लॉसेस के लिए तैयार रखें अपने आप को, ट्रेडर के लिए खास तौर पे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहें, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, दूसरों पे रिलाय ना करें। लेकिन आपके प्रोफेशन में बदलाव लेके आएगा, या आप नई जॉब ढूंढ लेंगे या नई जॉब आपको ढूंढ लेगी। लेकिन कई बार आपको जॉब करने में मुश्किल आएगी, कई बार आपके और आपके एम्प्लॉयर के बीच में तू मैं हो जाएगी। इस समय हिडन एनिमी से बच के रहें। खर्च आपका बहुत ज़्यादा होगा, आमदन से ज़्यादा होगा। लोन वोन तभी लें जब बहुत ज़रूरी हो। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, अपनी नीड्स का बहुत ध्यान रखें, चस का बहुत ध्यान रखें। माँ बाप की वजह से भी परेशानी आएगी, माँ बाप बीमार हो सकते हैं, उनको कोई बहुत बड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाएगी। घर में मेंटली तौर पे आप फ्रिक्शन डेवलप कर सकते हैं, घर में तू मैं हो जाएगी, घर में एक दूसरे के साथ दुश्मनी पैदा हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। ट्रैवल आपके तभी होंगे जब बहुत कई बार ईजी नहीं होगा। और इस टाइम के अंदर बहुत सारे सिंफुल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व होंगे। रिस्पेक्ट ऑनर को बरकरार रखें। शनि दशम भाव में कई तरहों पे, कई जगहों पे बहुत भाग दौड़ भी होगी। शनि दशम भाव में जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी इसके बारे में कहती है वो ये भी है, शनि दशम भाव में है इस टाइम के अंदर। शनि दशम भाव में इस टाइम के अंदर बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी कहती है। शनि दशम भाव में आपका पूरा टेस्ट हो जाता है कि आपका फाइबर क्या है। शनि दशम भाव में या आप भाग जाएंगे या आप डटे रहेंगे और शाइन करेंगे। अगर आपके पास नॉलेज है, एबिलिटी है, स्किल सेट है और आपका फाइबर स्ट्रांग है, फिर आप सर्वाइव कर जाएंगे। इसमें बहुत कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपकी लर्निंग होगी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे। पिछले 24 साल में उसने आपको प्रिपेयर किया इस घर के लिए। अगर आप प्रिपेयर हैं, रिजल्ट बहुत एक्सीलेंट होंगे। अगर आपको आपका काम आता है,
फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप निकम्मे हैं और आपको आपका काम नहीं आता, आप बैठ गए हैं, फिर आपको वो भगा देगा। शनि दशम भाव में जब आता है, यू मस्ट नो व्हाट यू आर डूइंग, यू मस्ट बी ड्रिवन, डिटरमिन्ड, डिसिप्लिन, तब आप टिक पाएंगे। अगर आपके अंदर ये चीजें नहीं है, फिर नहीं टिक पाएंगे। क्योंकि दशम भाव में उसने आपके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लादनी है और आपको परख के देख लेना कि क्या आप उठा पाओगे। अगर आप उसको उठा पाएंगे तो वो आपको रिवार्ड देगा। इस टाइम के अंदर अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, आप बन सकते हैं। दिस इज अ टाइम नाउ। अगर आप एम्बिशियस हैं, मैं पॉलिटिकल पार्टी में जाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो देगा, वो आपकी मदद करेगा। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, वो कर देगा। आप सीईओ बनना चाहते हैं, बना देगा इस टाइम के अंदर। लेकिन वो आपके अंदर भी होना चाहता है, आई वांट टू बी, तो वो आपकी एफर्ट को मोस्ट प्रोडक्टिव कर देगा। ये शनि है। इस टाइम के अंदर आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी कंप्लीटनेस लेके आएगा। 10th हाउस आपकी जिंदगी का वो एस्पेक्ट है जो इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप सुपरस्टार हैं, अंदर से वो दुनिया को ज़ाहिर कर देगा कि यू आर द सुपरस्टार, और आपको रिवार्ड देगा कि भाई ये सुपरस्टार है, इसकी यूनिक अकम्प्लिशमेंट होनी चाहिए, इसकी ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है, तो वो आपको दुनिया में ज़ाहिर कर देगा। पूरी दुनिया आपकी ऑडियंस हो जाएगी। आपके सामने अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी होगी और दुनिया के साथ सामने इंप्रेशन बहुत बड़ा होगा। जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उतना बड़ा इंप्रेशन, पूरी दुनिया आपको देखेगी। शनि दशम भाव में वो करता है जो बाकी ग्रह नहीं कर सकते। इस टाइम के अंदर ये कई बार बहुत बड़ा डिजास्टर भी कर देता है। वो तब होता है कि अगर आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है जो आप चाहते हैं और आप झूठ बोल रहे हैं, वो आपको फिर नंगा कर देता है। कहाँ भाग जाओ तुम्हें तो ड्राइविंग तो आती नहीं, गाड़ी क्यों चला रहे हो भाई, गेट आउट। वो वहाँ पे बहुत रूथलेस है। यहाँ झूठ बोल के आप बच नहीं सकते। हाँ, आपका झूठ पकड़ेगा खुद ही, क्योंकि वो चीफ जस्टिस खुद है। खुद वो चीफ जस्टिस है। सबसे बड़ा चीफ जस्टिस ग्रह में शनि है। उससे आप बच नहीं सकते, उसको झूठ भी नहीं बोल सकते। शनि जब इस घर में सबसे ज़्यादा कई बार हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में सबसे डेंजरस भी इसी घर में होता है, क्योंकि वो आपके झूठ को पकड़ लेता है। आप सोचते हैं कि मैं चालाकी मार रहा हूँ, वो चालाकी चलेगी नहीं, और इसके लिए आपको बहुत कोई शॉर्टकट वो लेगा नहीं। शॉर्टकट के बिना शॉर्टकट आपकी चलेंगे नहीं। झूठ आप बोल नहीं सकते। इस टाइम के अंदर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आपको जॉब पे, आपको अपने स्टेटस पे, अपनी प्रेस्टीज को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, और कई बार अपनी पर्सनल लाइफ को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरी तरह कंज्यूम कर देगा आपको प्रोफेशन के अंदर। या 14 साल पहले जब शनि चौथे घर में था, तो उसने आपकी पर्सनल लाइफ की फाउंडेशन स्ट्रांग रखी थी। अब उसका टेस्ट होगा कि भाई वो पर्सनल लाइफ की जो फाउंडेशन है स्ट्रांग है भी है या ऐसी बात की जा रही है। जो पिछले 14 साल से आपने पर्सनल लाइफ की जो फाउंडेशन रखी थी, अगर वो स्ट्रांग है, आप सक्सेस को एंजॉय करेंगे। नहीं तो पूरी फाउंडेशन आपकी बिखरी हुई होगी। अगर पर्सनल लाइफ की फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं, अब वो आपको पता चल जाएगा कि क्रैक्स आ गए हैं। अदरवाइज ये टाइम आपके लिए मोस्ट रिवार्डिंग होगा। हर चीज़ आप अर्न करेंगे। इस टाइम के अंदर आपकी ईगो, आप कुछ भी करें, अपने हर डिसीजन में ईगो ना लेके आए, हर डिसीजन में बिटरनेस लेके ना आए, हर डिसीजन में सैडनेस लेके ना आए, हर डिसीजन में ग्रम्पीनेस लेके ना आए। ऐसा ना करें। हर रिलेशनशिप के अंदर तू मैं ना करें। इस टाइम के अंदर प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई झगड़े ना करें, रिलेशनशिप को लेकर लड़ाई झगड़े ना करें। अगर ऐसे हो ही जाएं तो डेलिकेटली उसको डील करें। अगर आपके सामने इस तरह के हालात आते हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि शनि दशम भाव में पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अगर आपके सामने बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं, हर काम में देरी हो जाती है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, तो शनि दशम भाव में पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है, उसको ठीक करना होगा। शनि दशम भाव में आया, प्रोफेशन में लॉसेज ही हो रही है, शनि दशम भाव में नेगेटिव है। शनि दशम भाव में आया, आप कोई बहुत क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं, आपसे बहुत बड़ा क्राइम हो गया है, शनि दशम भाव में नेगेटिव है। शनि दशम भाव में आया, माँ बाप दोनों बीमार हो गए हैं, दोनों में से कोई एक ऑफ हो गया है, शनि नेगेटिव है। शनि दशम भाव में आया,
हस्बैंड वाइफ के बीच में तू मैं हो गई है, इतनी तू मैं हो गई, आपको लगता है कि यार ये रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगी, कुछ और हो जाएगा। शनि नेगेटिव है। शनि दशम भाव में परिवार के साथ रोज झगड़ा हो रहा है, शनि नेगेटिव है। शनि दशम भाव में लड़ाइयाँ झगड़े बहुत हो रहे हैं, शनि नेगेटिव है। शनि दशम भाव में फाइन पेनल्टी पनिशमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, शनि नेगेटिव है। शनि दशम भाव में पनिशमेंट में नुकसान हो रहा है, शनि नेगेटिव है। शनि दशम भाव में ह्यूज एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, शनि नेगेटिव है। तब ये उपाय करें, ये उपाय करें, ये नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा। पहला उपाय, आपने मनी, फूड, कंफर्ट आइटम जैसे ब्लैंकेट हो, सॉक्स हो, मेडिसिन हो, पिल्लो हो, ये सब चीज़ें, ब्लाइंड स्कूल डोनेट करें। ब्लाइंड चैरिटी को नहीं मैं बोल रहा हूँ, ब्लाइंड स्कूल डोनेट करें। पैसे, खाने पीने की चीज़ें, कंफर्ट की सामान जैसे सॉक्स हो, कुछ आजकल विंटर है, टोपी हो, कैप हो, कपड़े हो, अगर कर सकते हैं ब्लैंकेट हो, जो भी किसी को ज़रूरत है, मेडिसिन हो, डोनेट कर दें। हाँ, ज़रूर करें। मैं कई चीज़ें जानता हूँ जो, क्योंकि मैं ये काम खुद करता रहा हूँ। कई बार ब्लाइंड स्कूल जाके आप उनका, अगर टाइम है आप उनका हाल चाल पूछ सकते हैं। जो कोई चीज़ खाने को किसी को चाहिए, आपको खास पसंद हो, वो उनको दे सकते हैं, सिंपल एज दैट। मैं यूके में रहता हूँ, तो यहाँ पे भी ब्लाइंड स्कूल है। तो मैंने इनको ये पूछा भाई कि एक बार सभी जहाँ यूके में रहते हैं, यूनाइटेड किंगडम में, तो मैंने पूछा भी क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ स्टूडेंट से, नियर अबाउट 18-20 के। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम कभी चाहते हैं बाहर जाके खाना खाना। तो मैंने कहा किस तरह का खाना खाना चाहते हैं? कहते हम इंडियन खाना खाना चाहते हैं। उनको पता है मैं इंडियन हूँ। तो मैंने किया कि कुछ हफ्तों के लिए खुद मैंने किया कि 10 हफ्तों के लिए किसी खास रेस्टोरेंट को मैंने चुन लिया। मैंने कहा दिन कौन सा चूज़ होगा आपके लिए? कहते फ्राइडे वाले दिन कर दें। मैं ठीक है। मैंने 10 हफ्तों के लिए 4 लोगों को फ्राइडे वाले दिन मैंने रेस्टोरेंट को किसी को फ़ोन किया। मैंने कहा इन 4 आप टेबल बुक करें 4 लोगों का, हर फ्राइडे 7 बजे लोग आया करेंगे, 4 लोग, उनको खाना खिलाइए, बिल विल बी पेड बाय मी। तो 4 लोग जा रहे हैं एवरी फ्राइडे। 10 दिनों में मतलब आप 10 हफ्तों में 40 लोग चले जाएंगे। पर बहुत बड़ा उपाय है। जो उनकी पसंद है, जो उन्होंने कुछ पीना है, मान लो कुछ खाना है, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी ट्रीट है वो। तो मुझे फिर उनके प्रिंसिपल ने कहा कि आप स्पॉइल कर रहे हो, हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा। पर दैट इज़ दैट, सम टाइम यू नीड टू डू इट। सेकंड टास्क जो आपको करना चाहिए, मिनरल वाटर या रिवर वाटर ब्रास की गागर में डालें, उसको ब्रास की गागर को भर लें और उसको भर के आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें घर के अंदर, उसका मुंह बांध दें। टाइम टू टाइम आप पानी का लेवल चेक करें ब्रास के गागर में, जितना पानी सूख जाए उतना और डाल दें। और जब भी मौका मिले अपने अंकल्स की मदद करें, वो चाचा हो, ताया हो, मामा हो, फूफा हो, उनकी मदद करें। अगला उपाय, 7 किलो प्योर घी, 7 किलो होल मूंग जब भी मौका मिले लंगर में दान करें, फ्राइडे के फ्राइडे। ये उपाय 10 बार कर दे, बहुत अच्छा। इससे शनि नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। जितने भी मैं उपाय दे रहा हूँ ये सभी सैटर्न की नेगेटिविटी को खत्म करेंगे। और एक और उपाय, फाइन क्वालिटी का गोल्डन जेल सफायर गोल्ड में जड़वा के राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहने, शनि नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। 12 किलो सूखे नारियल लीजिए, हर नारियल को सर को टच करवाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं 240 बार और डीपस लेक या डीप सी में गिरा दें, शनि नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। अगला उपाय, 12 रिलीजियस प्रीस्ट को आपने कंबल देने हैं, केले देने हैं, पैसे देने हैं, शनि नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। प्रिकॉशन के लिए क्या आपको नहीं करना, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बाय ना करें, मैकेनिकल गुड्स बाय ना करें, और अपने घर में कबाड़ ना रखें, जंग लगा लोहे का सामान ना रखें, खाली पाइप ना रखें, पुराने टूटे फूटे मोबाइल फ़ोन चार्जर और अनयूज बुक्स और मैगजीन क्लटर फ्री करें अपने आप को। पुरानी केबल्स वायर्स पड़ी हुई है, कलर्ड ग्लासेस पड़े हैं, कोई पहनता नहीं, अपने घर से क्लटर को हटा दे, फेंक दे उसको। और क्या आपको नहीं करना, नशा बिल्कुल नहीं करना, मांस मछली नहीं खानी, सूटे नहीं मारने, नशे नुशे नहीं करने, और कोई ऐसी हरकत ना करे जो लॉ के अगेंस्ट हो, इलीगल एक्टिविटीज़ में ना जाएं, चीटिंग डिसेप्शन फ्रॉड ना करें, जुआ ना खेलें, हर बात पे गुस्सा और पागलपन ना दिखाएं, बड़ों की इज्जत करें, माँ बाप की रिस्पेक्ट करें,
बहुत ज़रूरी है। मंत्र साधना जो आपको महाबली करेगा, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट चैंटिंग, मेरी फेवरेट चैंटिंग है, इसको बार बार करें। ये भद्रकाली का बीज मंत्र है, इसको पुकारेंगे वो आएगी, उसके सामने नारायण भी नहीं टिक सकते, ये इतनी पावरफुल है। मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, नो। भद्रकाली आई थी, नारायण चले गए थे छोड़ के, वीरभद्र को संभाल लिया था नारायण ने, अकेले ने। तो भद्रकाली जैसे प्रकट हुई, नारायण को जाना ही था, हाँ, क्योंकि भद्रकाली का सामना नहीं कर सकना चाहते थे वो कुछ और हो जाता, बहुत ही दुष्कर्म हो जाता, वो चले गए। नारायण इज बहुत रिस्पेक्टेबल है, बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही यूनिक देवताओं में, त्रिमूर्ति में वन ऑफ द बेस्ट है वो। तो उन्होंने भी कहा मैं नहीं करूँगा झगड़ा, माँ से कुछ झगड़ा नहीं। भद्रकाली का ये बीज मंत्र है, मोस्ट पावरफुल है। भद्रकाली महाकाली किली किली फट स्वाहा, भद्रकाली महाकाली किली किली फट स्वाहा, भद्रकाली महाकाली किली किली फट स्वाहा, भद्रकाली महाकाली किली किली फट स्वाहा। अगर आप बहुत ही फियर में हो, बहुत ही एंग्जाइटी में हो, बहुत ही परेशान हो और आपको लगता हो आपकी कोई मदद नहीं करने वाला, पीपल डिसऑन यू कंप्लीटली, इसकी उपासना करें, पागलों की तरह करें, दिन को करें, रात को करें, 24 घंटे करें, जब मौका मिले करें। पर मैं रात को आप ज़्यादा कहूँगा, साथ का समय उनका ही है। पानी का जग अपने सामने रखें, रात के समय करें, ब्लैंकेट के आसन पे बैठे, ज़मीन पे कभी नहीं बैठते, ब्लैंकेट बैठ नहीं सकते, खड़े हो जाएं, वेस्ट की तरफ आपका मुख हो। जितना करेंगे उतनी ये आपको मदद कर देगी, ये टोटली फियरलेस कर देगी। कुछ देवी देवताओं की उपासना टोटल फियरलेस होने में है। दे शील मेक यू लाइक अ लॉयन इन द जंगल, यस ही कैन डू दैट। भद्रकाली के आप अगर आप शेर बनना चाहते हैं और बिल्कुल फियरलेस होना चाहते हैं, टोटली फियरलेस इन द यूनिवर्स, भद्रकाली शी कैन डू दैट, शी कैन डू दैट। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस हॉरोस्कोप ने आपको क्लैरिटी दी होगी, पीस ऑफ माइंड भी दिया होगा 2026 के साल को लेके, और एक ब्रॉडर व्यू दिया होगा पूरे साल का, और सपोर्ट भी दी होगी, और बहुत सारी चॉइसेस भी आपको दी होंगी, और बहुत सारे आप लाइफ इवेंट फोरकास्ट को आप देख सकते हैं। और आपको वीकली मंथली हॉरोस्कोप के लिए आपको साइन करना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के अंदर जाके, ताकि प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा सके एंड ऑफ दिसंबर 2026 तक। और चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप लाइफ के अंदर किसी भी सिचुएशन में हो, आप नए हो हमारे लिए, या यूट्यूब में आप अगर हमें नया देख रहे हैं, अभी भी शुरू हुआ है आपको हमारे प्रोग्राम को देखना, या फेसबुक पे हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, तब आप हमारी ऐप फैमिली को ज्वाइन करें। वो है astrology.prakashastrologer.com, astrology.prakashastrologer.com। वहाँ पे आप हमें ज्वाइन करें। एलिजिबल ऐप यूज़र को कॉम्प्लीमेंट्री बेसिक कंसल्टेशन मिलेगी मेरे साथ, मैं उनको दूंगा, और आपको ईमेल मिलेगी, ईमेल आप रिसीव करेंगे, लेटेस्ट डिटेल्स भी होंगी, किस तरह उस कंसल्टेशन को आपने बुक करना है मेरे साथ। अपने इनबॉक्स को चेक करें, अपने स्पैम फोल्डर को चेक करें, अपने जंक फोल्डर को चेक करें, ताकि आप ईमेल मिस ना कर सकें और मेरे साथ आप बेसिक कंसल्टेशन बुक करें। विश यू ऑल द बेस्ट।